एक चर्चा कल भी चली थी और आज भी उसके संबंध में कुछ चर्चा चली हो जैसा लग रहा है। दो शब्द कहे गए थे, वंदनीय और बंधनीय। तो एक सवाल यहाँ पर खड़ा ये होता है कि जो व्यक्ति वंदनीय स्थिति में है, क्या उसको उतने ही मौके बंधनीय बनने के लिए नहीं मिले होंगे, या जो बंधनीय स्थिति में है उसको उतने ही मौके वंदनीय बनने के लिए नहीं मिले होंगे? वो बंधनीय बना या वंदनीय बना, बंधन में आया या वंदन करने योग्य बना, इसमें विचार किसका था, मंजूरी किसकी थी? अनेकांत से उसको दोनों तरफ जाने का 50-50% चांस मिला। 1/2 1/2 जो प्रोबेबिलिटी रेशियो था उसका 1:2 था, ठीक है ना। दो में से एक स्थान चूज कर सकता था। आज भी उसी प्रकार से ये कहा, जी जी के मरना और मर मर के जीना। अगर मैं दोनों में से पहले जो 2 बार कहा गया उसको कम कर दूं तो शायद ये लाइन उल्टी हो जाएगी। जी के मरना और मर के जीना। आपने कहा जी जी कर मरना ये वंदनीय स्थिति है और मर मर कर जीना ये बंधनीय स्थिति है, और जी कर मरना ये संसारी अवस्था है, ये बंधनीय स्थिति है, और मर कर जिंदा रहना जो सिद्ध अवस्था है ये बंधनीय स्थिति है। तो ये आप निश्चित करेंगे या आपके लिए और कोई निश्चित करेगा? पर आपने तो प्रत्येक वस्तु के लिए निमित्त पे दोषारोपण करना चालू किया हुआ है, ये दोषारोपण करते आ रहे हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते कि मेरे लिए मैं निश्चित कर रहा हूं? आप तो अपनी गलतियों की जवाबदारी खुद उठाने को तैयार नहीं है। असफलता के जो दोष है स्वयं उठाने को तैयार नहीं है, लेने को तैयार नहीं है, दूसरे को ढूंढते हैं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि फैसले मैं स्वयं ले रहा हूं? या तो आप अपनी असफलता की जवाबदारी उठाना चालू कीजिए कि मैं असफल हुआ, उसके अंदर मैं स्वयं ही कारणभूत था, पर मैं ये करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी सी मेरी नीची दिखेगी। बच्चा स्कूल में अगर ठीक से नहीं पढ़ता तो क्या कहते हैं? टीचर उसको ठीक से नहीं पढ़ा रहा। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा खेल का प्रदर्शन नहीं करता तो कहते हैं कि इसका जो सिखाने वाला निरीक्षक कोच है वो ठीक नहीं है। तो आप तो पहले से ही उसको ये सिखा रहे हैं कि तू अपने दोष का आरोपण दूसरों के सिर पर कर, कोई बाधा नहीं, हम तेरे लिए करेंगे, तू हमारे लिए कर, और मौका पड़े तो अपने लिए भी करना पड़े तो कर दे। तो क्या ये अच्छी बात है क्या? और आप यहां पर ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, आश्रव के बारे में, प्रदोष, निनव, मात्सर्य, अंतराय, उपघात आदि के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहां पर। तो क्या ये जो है बात ये इसके अंतर्गत नहीं आएगी क्या? मैंने अपनी असफलता का असली कारण छुपाया, सफलता का भी कारण छुपाया और असफलता का। सफलता में क्या किया? मैं ही हूं बस, मैंने 20-20 घंटे मेहनत करी है, और असफलता में मैंने 20-20 घंटे मेहनत करी पर मेरे को सिखाने वाला ही बेवकूफ था। तो क्या वहां पर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का आश्रव नहीं हो रहा क्या? चर्चा तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस चर्चा के जो मूल में जो है ना उसको हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने आप को देते हो तो असफलता के जो दोष है उसकी जो जिम्मेदारियां है स्वयं स्वीकार करना सीखिए।
अन्यथा ज्ञानावरण के जो आश्रव है ना, निरंतर होते रहेंगे आपके ऊपर, क्योंकि आप एक तरफ आंख खोल देते हो, एक तरफ बंद कर लेते हो। ये कैसे चलेगा? हमेशा मीठी दवाई खाते हो, कभी कड़वा नीम भी खाना पड़ेगा? पर नहीं भैया, मीठी मीठी मिठाइयां मेरे लिए और कड़वा नीम आपके लिए। ये भी तो आश्रय। योगों की वक्रता की चर्चा चल रही है ना, तो वंदनीय वो बने जिन्होंने अपनी सफलता और असफलता दोनों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया, और बंधनीय वो बने जिन्होंने अपनी सफलता के लिए तो खुद को श्रेय दिया और असफलता के लिए एक्सक्यूजेस देना चालू किया, बहाने करना चालू किया। और जी के वो मर रहे हैं जो दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे, और मरकर वो जी रहे हैं 24 तीर्थंकर भगवान। क्यों मरकर जी रहे? आज तक आप लोग याद कर रहे वर्धमान स्वामी को 2500 वर्ष ऊपर मोक्ष गए हो गए। आदिनाथ भगवान को कितना काल हो गया मोक्ष गए हुए? उन्होंने स्वयं की जवाबदारी स्वयं से ली, किसी के ऊपर उसका दोषारोपण नहीं किया। तो वो जी जी कर मरे या मर के जिंदा रहे, और आप सब मर मर कर जी रहे या जी के बार बार मर रहे हैं। बात वही है, मैंने बात को खाली थोड़ा सा चेंज कर दिया, कहने का तरीका मैंने बदल दिया। जी जी के मरना और मर कर जीना एक बात है, और मर मर कर जीना और जी कर मरना एक बात है। केवल एक शब्द का अंतर है, जो आगे आपने द्वित कर दिया था, मतलब डबल बार बोल दिया था, मैंने उसको सिंगल कर दिया। तो फिर गुरु कौन है? अगर आप स्वयं की बात मानते हैं तो आपका गुरु कौन है? आप स्वयं ही है ना, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी तो कहते ही हैं। ये बात मैं कई बार अपने प्रवचनों में कह चुका हूं कि तू स्वयं ही स्वयं का गुरु है। तेरी ज्योति तेरे द्वारा ही जलेगी, तेरी ज्योति कोई और जला नहीं सकता। अब गुरु को क्या कहते हैं? टीचर। थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। TEACHER। T स्टैंड्स फॉर टैलेंट। तेरे अंदर टैलेंट है, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है तू। E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। तू पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, तभी तो तू एजुकेटेड है ना। A फॉर एक्टिव, हमेशा जागृत अवस्था में रहे। C फॉर केयरफुल, यत्नाचार पूर्वक क्रिया कर। H फॉर होनेस्ट, अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहे। E फॉर एफिशिएंट, अपने कार्य के लिए दक्ष हो जा, कुशलता को प्राप्त कर। और R फॉर रेगुलर, निरंतर प्रयास करता रहे मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अगर आपका टीचर इस प्रकार का, यानी आप स्वयं ऐसे हैं, तो एक दिन निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। टैलेंटेड, एजुकेटेड, एक्टिव, केयरफुल, होनेस्ट, एफिशिएंट और रेगुलर। अगर आपका टीचर ऐसा है तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष मिलेगा। वो आपको स्वयं विचारना पड़ेगा कि मैं उस कैटेगरी में हूं या नहीं हूं, क्योंकि कल कहा था कि अपनी वॉच पे वॉच करो। तो अपनी वॉच यानी मैं स्वयं का गुरु हूं, तो मेरे गुरु कैसा होना चाहिए ये बता दिया मैंने। यानी मुझे कैसा होना चाहिए, गुरु को नहीं, मुझको, क्योंकि मैंने स्वयं को ही स्वयं का गुरु कहा है ना। और मैंने नहीं कहा, पूज्यपाद स्वामी ने कहा है। मैं तो उनकी बात को कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास इतना ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है कि हम कुछ भी कह दे। पूर्वाचार्यों के द्वारा जो हमें प्राप्त है, हम तो वही बात आप लोगों के सामने रख रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को?
ठीक है ना। तो बाकी की चर्चा कल करेंगे, आज समय भी थोड़ा सा हो रहा है। पूज्य गुरुवर से निवेदन करते हैं कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांगी निवाणी माता की, साक्षात विराजमान परम पूज्य गुरुवर श्री मंगलानंद सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंत अनंत सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। गुरु नाम गुरु सत शर्मणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। दीक्षा